नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए इंग्लिश का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं इसके पहले आपको बताया था सेंटेंस और वर्ड। तो सेंटेंस वर्ड बताया, आज मैं आपको सेंटेंस के पार्ट बताऊंगा, सेंटेंस को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है। तो चलिए हम लिखते हैं सेंटेंस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। बच्चे दोनों भाषा में नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा वो सुनिएगा, डिफिनेशन बता रहा हूं। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट होता है बच्चे आपका सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सेंटेंस को दो भागों में तोड़ा जा सकता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट पहला, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट, अब हम जानेंगे सब्जेक्ट कौन है। जो भी किसी कार्य को करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो भी कर्ता, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो डिफिनेशन सब्जेक्ट की समझिएगा। सब्जेक्ट लिख लीजिए, सब्जेक्ट। अभी आपको बताया है कि सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है। तो कह सकते हैं डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, डूअर माने काम करने वाला। पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जो काम करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट समझिएगा, प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट जो होता है हमारा, ये सब्जेक्ट का उद्देश्य होता है। सब्जेक्ट का उद्देश्य जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। कह सकते हैं प्रेडिकेट इज द एम ऑफ द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का उद्देश्य होगा वही आपका प्रेडिकेट कहा जाता है। तो प्रेडिकेट इज द एम ऑफ सब्जेक्ट कह सकते हैं। प्रेडिकेट की हिंदी विधेय होती है। विधेय कर्ता का उद्देश्य होता है। विधेय क्या है बच्चों? कर्ता का उद्देश्य होता है। अगर आप इसकी हिंदी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा बच्चों, डूअर माने काम करने वाला। काम करने वाला कर्ता होता है, जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। तो समझिएगा, जो काम करेगा, जो भी किसी काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, और जो उसका उद्देश्य होगा सब्जेक्ट का वो प्रेडिकेट होगा। तब इसको आप हम सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। समझिएगा, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के माध्यम से देखिएगा। जैसे कहा जाए he reads English। अगर हिंदी निकालेंगे तो वह अंग्रेजी पढ़ता है। तो भाई काम कौन कर रहा है? वह पढ़ने का काम कौन करता है? ही करता है। यही आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और ये क्या है? वर्ब है। ये पूरा पार्ट बच्चों आपका प्रेडिकेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रेडिकेट कहा जाएगा। और ये क्या कहा जाएगा? ये आपका सब्जेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सब्जेक्ट होगा और इसका उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी पढ़ना। सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी पढ़ना। तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ। अगला देखिएगा एग्जांपल, दूसरा लिख रहे हैं एग्जांपल आपको। जैसे कहा जाए दे आर गोइंग टू द
मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। तो भाई जो काम करता वही सब्जेक्ट है आपका, तो बाजार कौन जा रहा है, वे जा रहे हैं। अंग्रेजी में दे लिखा गया बच्चों, ये आपका सब्जेक्ट होगा। ये क्या कहा जाएगा, सब्जेक्ट कहा जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, बाजार जाना। ये कौन सा काम कर रहे हैं, बाजार जाने का। तो ये पूरा पार्ट आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो काम को करने वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो उसका उद्देश्य होता है वो प्रेडिकेट होता है। आप देख रहे हैं, या ऐसे एकदम सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जहां से आपको वर्ब मिलना शुरू हो जाए, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, वहां से पूरा आखिरी सेंटेंस तक का पार्ट जो होगा वो प्रेडिकेट में रखा जाएगा। जहां से भी आपको वर्ब मिलना शुरू हो जाएगी वो पूरा पार्ट प्रेडिकेट कहा जाएगा, और उसके पहले का हिस्सा सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो ये आपका मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पहला सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है आप देख ही रहे हैं, और प्रेडिकेट क्या है ये भी आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा दिए हैं। तो इसके बाद हम आपको, बच्चे थोड़ा दीजिए उसको। अब इसके बाद आपको हम सब्जेक्ट के पार्ट बताएंगे बच्चे। आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट देख रहे हैं, इनमें भी कई सारे पार्ट होते हैं, आपको हम बता रहे हैं। तो आप सब्जेक्ट का पार्ट किया जाए, सब्जेक्ट के भेद लिखेगा। सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी में बोलना चाहें तो कह सकते हैं सब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला पार्ट होगा आपका, पहला पार्ट है बच्चों आपका क्वालिफायर। क्या होता है, क्वालिफायर। और दूसरा जो होगा उसको हम मेन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन वर्ड या हेड वर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हेड वर्ड कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट को दो भागों में तोड़ सकते हैं, पहला होगा क्वालिफायर, दूसरा होगा मेन वर्ड या हेड वर्ड, दोनों एक ही बातें हैं। तो क्वालिफायर की डिफिनेशन आप पहले समझिएगा, क्वालिफायर होता क्या है, डिफिनेशन दे रहे हैं आपको हम, हेडिंग बनाइएगा क्वालिफायर। Qualifier is a word that is used before main word, before main word, सॉरी बच्चों बिफोर लिखा जा चुका है, before main word and क्वालिफायर लिख रहे हैं, क्वालिफाइज करेगा, ध्यान दीजिएगा, सिंपल नंबर में क्वालिफाई लिखा जाएगा। क्वालिफाइज इट मींस अ वर्ड। देखिए क्वालिफायर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर मेन वर्ड एंड क्वालिफाइज इट। इट मींस बच्चे यहाँ मेन वर्ड के लिए कहा जा रहा है। जो क्वालिफायर होगा वो ऐसा शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है, उसी को हम क्वालिफायर कहते हैं। हिंदी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हिंदी में कहते हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर वह शब्द होता है, वह शब्द होता है जो मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होता है, अर्थात लगाया जाता है, प्रयुक्त होता है और उसे
करता है वही क्वालिफायर होगा। और मेन वर्ड देखिए, क्वालिफायर आपको मैंने बताया, क्वालिफायर एक ऐसा शब्द होता है जो हमेशा मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त होगा और उसे क्वालिफाई करेगा, उसी को हम क्वालिफायर कहेंगे। अब क्वालिफायर आप देख रहे हैं, अब मेन वर्ड लिख लीजिए, फिर एग्जांपल देता हूं आपको। ये क्वालिफायर हुआ, मेन वर्ड क्या है ध्यान दीजिएगा, हेडिंग बनाएंगे मेन वर्ड, मेन वर्ड। तो बच्चे आप समझ रहे हैं कि मेन वर्ड ऐसे कह लीजिए कि मेन वर्ड वह होता है जो काम को करने वाला होता है, वही मेन वर्ड होगा। आप कह सकते हैं सब्जेक्ट नहीं कहेंगे बच्चों, यहां पर हम कहेंगे डूअर इज कार्ड मेन वर्ड। जो डूअर होगा, क्या होगा, जो डूअर होगा वही मेन वर्ड होगा। डूअर इज कार्ड मेन वर्ड है, हिंदी लिखिएगा, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला मेन वर्ड होता है, जिसको मुख्य शब्द कहते हैं, मेन वर्ड होता है। जो भी काम को करेगा वही आपका मेन वर्ड कहलाएगा। हिंदी में मुख्य शब्द कहेंगे, प्रमुख शब्द कहेंगे। एग्जांपल से समझिएगा बच्चों, जैसे कहा जाए सम बॉय रीड्स इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर डेली। ध्यान दीजिएगा, सम बॉय रीड्स पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर डेली, यानी मतलब कुछ बच्चे, कुछ लड़के अंग्रेजी ग्रामर प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। अब ये मेन वर्ड होगा, पढ़ने का काम कौन करता है, ये बॉय करता है, यही मेन वर्ड हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, मेन वर्ड हो जाएगा। और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये सम, सम इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, क्वालिफायर कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। और अभी अभी आपने देखा कि मेन वर्ड वह होता है जो काम को करने वाला होता है। तो काम कौन करता है, ये लड़का करता है। कौन सा काम करता है, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ने का। तो ये मेन वर्ड बनेगा और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, सम। तो सम क्या होगा, क्वालिफायर कहा जाएगा। और उसके अलावा आप देखिएगा, रीड्स से लेकर के डेली तक का ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट होगा। क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट होगा। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के दो भाग पहले हमने बताया, क्वालिफायर, मेन वर्ड या मेन वर्ड को हेड वर्ड भी कहते हैं, और दोनों की डिफिनीशन आप देख रहे हैं। अब इसके बाद एग्जांपल से आपको हम समझा भी रहे हैं। अगला एग्जांपल देखिए, समझ में आना चाहिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाए these toys are very attractive। ये खिलौने बहुत आकर्षक हैं। तो भाई आकर्षक कौन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काम करने की चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ पर कर्ता के बारे में कुछ बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में बताया जा रहा है, खिलौनों के बारे में बताया जा रहा है, ये क्या होगा, मेन वर्ड होगा। लेकिन अगर ये पूरा पार्ट आपसे पूछा जाए तो ये सब्जेक्ट का पार्ट होगा। क्या होगा बच्चों, सॉरी बच्चों, ये सब्जेक्ट है और ये पूरा पार्ट क्या है, प्रेडिकेट है। अब हम सब्जेक्ट के भेद आपको बताए थे कि सब्जेक्ट को दो भागों में तोड़ते हैं, एक क्वालिफायर होता है, दूसरा मेन वर्ड होता है। तो भाई मेन वर्ड कौन है, प्राइज है, आकर्षक कौन है, खिलौना है। और कौन खिलौने, ये खिलौने। तो ये आपका होगा बच्चों मेन वर्ड। क्या होगा, ये मेन वर्ड होगा। और इस खिलौने को क्वालिफाई कौन कर रहा है, दीज। तो दीज क्या होगा, क्वालिफायर होगा। दीज क्या
क्या होगा बच्चों? क्वालिफायर होगा। तो बच्चे मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आज मैं यहीं पर क्लास रोक रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में क्वालिफायर के भेद सिखाऊंगा, जिसमें आपको डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को देखिए ध्यानपूर्वक, समझ में जरूर आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।